नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। समूचे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे उत्तरी राज्य जहां शीतलहर की चपेट में हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। इसके अलावा पूर्वी राज्य ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी पारा लगातार नीचे लुढ़कने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी शीतलहर की स्थिति देखी जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं विभिन्न राज्यों के दौरे पर और दिखाते हैं ठंड से लोग कितना प्रभावित हैं। तो ठंड हो रही है, अच्छा है, लोगों को राहत मिली है गर्मी से। गर्मी भी तो पड़ती है, आप वो भी तो देखिए। देखो परेशानी तो देखो हर किसी के लिए है, चाहे रहने की व्यवस्था हो चाहे ना हो, लेकिन हमें हर चीज़ को एक अच्छे वे में और एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये तो देखो एक हमारी फिजिकल एक्सरसाइज है जो हमारा एक डेली रूटीन बना हुआ है और हमें डेली रूटीन अपना फॉलो करना चाहिए। हमें कभी ठंड के ऊपर या गर्मी के ऊपर ये ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये एक प्राकृतिक नियम है जिसके अनुसार हमें चलना चाहिए। ठंड तो है, ठंड तो हर साल पड़ती है। वॉक थोड़ी बंद हो जाएगी, वॉक पे तो आना पड़ेगा ना। अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर में बैठेंगे तो सेहत नहीं खराब होएगी। क्या क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए मैम ठंड? अच्छे से कवर करके आओ और क्या। गर्मियों में भी तो आते हैं ना, धूप सहते हैं तो ठंड भी सहो। ठंड तो हर साल ही ऐसी होती है। अब की बार लेट ठंड आई है, लेकिन 2-3 दिन में ये कड़क वाली हो गई है। कड़क वाली हो गई है। हाँ। तो सर ठंड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए? क्या क्या बताएं, बढ़िया कपड़े पहनने चाहिए, अपने ज़्यादा मास्क लगा के चले। आजकल का मौसम भी ऐसा ही है। बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए कहेंगे अच्छे से ढक के रखो, ज़्यादा बाहर नहीं छोड़े, और बुजुर्ग को भी कम निकलना चाहिए ठंड में। बहुत ज़्यादा हाथ कपकपी लग रही है। इतनी ठंड तो धनबाद में नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है। हाथ बिल्कुल बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, आग का अलाव तापना चाहिए, जहाँ रूम हीटर की व्यवस्था हो और रूम हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। और दिल्ली गवर्नमेंट को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। कहाँ से है? मैं धनबाद झारखंड से आई हूँ। जी, तो दिल्ली का ठंड आपको कैसा लगा? सर यहाँ तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है, हमारे धनबाद के मुकाबले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सर ठंड से बचने के लिए वही हमें स्वेटर और शॉल वगैरह हमेशा पहन के रखना चाहिए। थोड़ी देर धूप रहे तो धूप में बैठना जरूरी है, यही है। बूढ़े लोगों के लिए हमें आग की व्यवस्था रखनी चाहिए। उनको ठंड में सुबह में नहीं निकलना चाहिए, थोड़ी लेट से निकलना चाहिए। धूप जब निकल जाए तभी उनको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। मेरा नाम भगत सिंह है, मैं यहीं लोधी कॉलोनी में ही रहता हूँ। पोल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, ग्राफ 4 पे आ गया है। अब पोल्यूशन तो सर ये अब लाइलाज बीमारी हो गई है यहाँ दिल्ली के लिए खासकर, और हर साल का ये प्रॉब्लम है। ये तो है नहीं कि इस साल ही है, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था और अब आगे भी रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने में अब देखिए, पहले यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मॉर्निंग वॉक बहुत लोग करते थे, अब काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है ड्यू टू पोल्यूशन। क्योंकि इससे क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो आ ही रही है लोगों में, लंग्स प्रॉब्लम आ रही हैं और आगे भी आएंगी। और ये है कि इसका जो समस्या है अब वो अपने गवर्नमेंट अगर जो इसमें चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। बट यही है कि भैया अब पंजाब के किसानों को या हरियाणा के किसानों को कौन मना करेगा कि भैया पराली मत जलाओ। उनको अगर जो मना करते हैं तो इनका बैंक वोट जाता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। इनको ठीक करने के लिए तो भैया एक व्हील पावर चाहिए। अगर जब तक व्हील पावर नहीं होगी गवर्नमेंट में तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही लोग परेशान रहेंगे, ऐसे ही ये पोल्यूशन रहेगा और अब तो बढ़ेगा। मेरा ख्याल लगता है कि दिल्ली इंडिया की नहीं है, मेरे ख्याल दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली जो है। और इसके बारे में गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि भैया इसका क्या प्रॉब्लम, इसका सॉल्व क्या है, कैसे करें इसको सही। सिर्फ एक ट्रक घुमा देने से, पानी ऐसे बहा देने से और ये गिरा देने से कुछ नहीं होने वाला। और ये तो यहाँ तो इतने पेड़ हैं, इतनी ग्रीनरी है, तो ये हाल है। अब यही अगर जो आप आनंद विहार चले जाओ या नांगलोई मुंडका और इधर चले जाओ
जो बॉर्डर है, टिगरी बॉर्डर है, वहाँ तो आदमी देख ही नहीं सकता एक दूसरे को, इतना बुरा हाल है। थैंक यू। बीच में कंट्रोल हुआ था, लेकिन अब 2 दिन से दिल्ली में ठंड बहुत हो रही है। हाँ जी, ठंड तो है। आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरे हाथ पे ग्लव्स व्लव्स कान वान बांध के बैठे हैं हम तो। ठंड के साथ साथ कल से पोल्यूशन भी बढ़ गया है। हाँ जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार हम लोग तो यहाँ पे, वैसे मैं आज अभी सुबह ही पहुँचा हूँ, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो अभी देखूंगा, बाकी वहाँ से थोड़ा पॉल्यूटेड तो है दिल्ली। बच्चे और बुजुर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक कपड़े पहन के रहेंगे सही रहेगा, लेकिन बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा है, क्योंकि हम नागपुर में थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठंडी, मुझे खुद को ठंडी लग रही है, तो ऑफकोर्स बुजुर्गों के लिए तो ज़्यादा ही ठंडी होगी। हाँ, हम अभी देख ही रहे हैं, रिसेंटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। अभी एक्चुअली कभी समझ में नहीं आता कि हम ये फॉग है, स्मॉग है, क्या है। और दिल्ली में इतनी सारी अभी गाड़ियाँ हो गई है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मैं बहुत साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ और मैं करीबन 10-12 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। और हर साल ठंड में अजीब सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या ये पोल्यूशन है, और हर साल बढ़ते जा रहा है। आई थिंक कुछ करना चाहिए हमको इस पे, ठीक है, ये होगा। और एक्चुअली अभी रिसेंटली इस हफ्ते में 1-2 हफ्ते में वेदर बहुत ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, समझ में नहीं आता, कभी ठंड लगता है, कभी नहीं लगता है, अजीब सा मौसम हो रखा है, ये मैं बोलना चाहूँगा। मोहम्मद तमन्ने वारिस। अच्छा, बारिश जी कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा, गलन काफी हो गई है। बहुत काफी हो गई पहले से। सुबह सुबह कितनी दिक्कत होती है आप लोग निकलते? बहुत ज्यादा दिक्कत। अब क्या किया जाए, नहीं निकलेंगे तो फिर कितना देर सोए, और कहाँ ठंडी लगता है सोने से भी। बड़े भैया क्या नाम है आपका? रतिलाल। रतिलाल। रतिलाल जी कितनी ठंड है, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ठंड है सर। सुबह सुबह दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग जला लेते हैं, आगे होगी थोड़ा। गलन काफी है? हाँ, गलन। ठंड कहाँ आते कम है, लेकिन गलन थोड़ी बहुत है। गलन तो है ही है। सुबह सुबह आप निकले घूमने, दिक्कत होती है ठंड में? हमको दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? गोपाल वाजपेयी। किस तरह की स्थिति है अजमेर में? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है भैया, ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा मेरी गाड़ी पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्फ़ जम चुकी है। हर बार ऐसा होता है, बर्फ़ जमती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो इस बार जमी है वैसे पहले कभी नहीं जमी है। और जब जब बर्फ़ जमती है तो लगभग 24-25 दिसंबर के बाद में जमती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 13-14 दिसंबर से जमने लग गई है। और आज जो 16 दिसंबर है, आज तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। आप देखो हाथ रह गए हैं, बच्ची को स्कूल छोड़ने जाना है, लेकिन स्थिति यह है कि पूरी गाड़ी की ऊपर जो ओस जमती है रात को, वो पूरी बर्फ़ में बदल चुकी है और ज़्यादा हार्ड बर्फ़ में बदल चुकी है। प्लास्टिक का ढक्कन है, उससे हम पूरे बर्फ़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है गाड़ी पे जमी हुई है। किस तरह की बर्फ़ जमी है जरा दिखाएंगे आप हमें? ये देखिए, ये बर्फ़ जो है भैया, बिल्कुल वाइटनेस जो कुल्लू मनाली या फिर कश्मीर में जो बर्फ़ जमती है ना, उसी तरह की ये बर्फ़ है। ये देखो, ये हाथ से हटी नहीं है, इसको प्लास्टिक के ढक्कन से हटाना पड़ रहा है। ये देखो, ये प्लास्टिक के ढक्कन से हटाना पड़ रहा है इसको, ये स्थिति हो रखी है। देखो, और अभी क्या टाइम हो चुका है, फिर भी बर्फ़ जमी है? देखिए अभी लगभग 7:15 समथिंग हो चुका है, 7:45 अभी हो रहे हैं और अभी भी बर्फ़ जम रही है। सूरज देवता भी उग चुके हैं, लेकिन बर्फ़ अभी भी जमी हुई है और ये लगभग 8:30-9 बजे तक ऐसे ही जमी रहेगी। तब तक प्रॉपर तरीके से सूरज की जो किरणें हैं इस गाड़ी पर नहीं पड़ जाएगी। मोहम्मद हफीज। बताया कितनी ठंड है? अभी तो 3 महीने तक होगा। जी हाँ, हम तो अब आदत पड़ गया हमारा रोज आने का, हमें कोई सर्दी महसूस नहीं होता है। और जनाब बहुत से लोग आते थे इधर, मगर आजकल बहुत कम आते हैं। तो टोपी वगैरह यूज करते हैं? जी सब कुछ, ये नोज के लिए ये भी रखते हैं, क्योंकि ठंडी हवा अंदर न जाए, छाती खराब हो जाता है। तो कितनी मुश्किल होती है सुबह सुबह निकलने में? नहीं, जब आदत होती है तब मुश्किल नहीं है। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, थोड़ा घर में कपड़े चेंज किए, बस निकलना शुरू हो गया। तो सबको ये आदत रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम 10 किलोमीटर साइकिल चलते हैं और 2-3 किलोमीटर इधर वॉक करते हैं सर्दियों में,
गर्मियों में हम 5-6 किलोमीटर करते हैं। तो आम इंसान के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। अगर वो आदत शुरू से ही रख ले तो कोई मुश्किल नहीं है। आज पानी भी जमा है, बहुत है, 3 महीने से तो पानी तो जमेगा ही। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसमें? सब लोग अगर करे अपने सेहत के लिए ठीक है, फिटनेस के लिए ठीक है। किसी को कोई डॉक्टर बोले आप वॉक के लिए जा, तब वो जाता है, अपनी मर्जी से नहीं जाते। अगर लोग अपनी मर्जी से जाए तो खुदा न खास अल्लाह करे सबको बीमारी से कोई बच जाएगा। नाम? जी नाम मेरा नाम मंजूर अहमद खान है। बताइए, सुबह सुबह कितना ठंड? बहुत ज़्यादा ठंड होता है क्योंकि सुबह सुबह हमको यहाँ से दूर से आना पड़ता है, फिर गाड़ी के पास जाना पड़ता है। तो मुफरल है, थर्माकट है, पूरा 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 ड्रेस है। देखो, देख सकते हो कि कितना यूज़ करना पड़ता है। ठंड है, पूरा जमा रहता है, क्या करें। तो आज पूरा जमा है पानी वानी? हाँ, सब कुछ है, पूरा जमा है। बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से सुबह काम पे निकलना पड़ता है, क्या करें। तो क्या एहतियात करना चाहिए? मेरे हिसाब से अच्छी तरह से कपड़ा मतलब अच्छी तरह से बांधना चाहिए और टोपी वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो हवा चलती है इससे बीमार भी हो सकते हैं। और फिर ऑलरेडी देखते हो हॉस्पिटल में कितने बीमार हैं, तो इसके लिए अपना ध्यान खुद ही रखना चाहिए। आपको लगता है बर्फबारी होनी चाहिए? बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बर्फबारी होगी तो फिर आधा से ज़्यादा जो है कंडीशन है हॉस्पिटल की तो वो कम हो जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।